Hello friends, Salar Ramesh here. Welcome back to my channel, Salar Manas. So today I am going to making a video about how to fill the tar book for watchkeeping certificate. So let's see carefully. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलर मानस साहू। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट होता है उसको अप्लाई करने के लिए टार बुक को कैसे फिल किया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कैसे फिल करेंगे। आप लोगों के सामने दिख रहा है टार बुक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक फॉर रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग वॉच विच इज इशू बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो जब एक ट्रेनी इंजन रेटिंग जाता है जहाज़ पे सेल करने के लिए तो उसको सी सर्विस चाहिए होता है 15 महीना टू अप्लाई वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट टू बिकम एन ऑयलर। तो उसके लिए जो टार बुक होता है उसको फिल करना रहता है। आज हम लोग देखते हैं कैसे उसको फिल करना है। तो टार बुक होता है एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक जिसमें उसका ड्यूटीज टास्क मेंशन रहता है और उसके काम के हिसाब से जो जहाज़ पे एसटीओ रहेंगे शिप ट्रेनिंग ऑफिसर जो कि हमारा सेकंड इंजीनियर रहते हैं वो सब रिव्यू करके उसमें सिग्नेचर और उनका डेट मेंशन करेंगे, उनका रैंक मेंशन करेंगे। वो सब होने के बाद जहाज़ में जो सीईओ होते हैं चीफ इंजीनियर ऑफिसर वो सब रिव्यू करके फिर उस पर सिग्नेचर और स्टाम्प लगाते हैं। तो देखते हैं कैसे उसको फिल किया जाता है और कैसे उसको प्रॉपर भरना है। तो ये जो टार बुक होता है ये टोटल 8 पेजेस का होता है। तो सबसे जो पहला पेज है उसमें आपका मेंशन रहता है, एक आपका फ़ोटो रहेगा जो कि आपका इंडोस में रहता है, वो ऑटोमेटिकली कैप्चर होके यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद लेफ़्ट साइड में है आपका नाम रहेगा, इंडोस नंबर रहेगा और सी फेयर का सिग्नेचर रहेगा। और राइट साइड में यहाँ पे रहेगा सी फेयर का डेट ऑफ बर्थ रहेगा और उसका इंडियन सीडीसी नंबर रहेगा जो भी आपका डीजी शिपिंग इशू किया रहता है। उसके बाद रहता है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन, सिग्नेचर ऑथराइज पर्सन नेम ऑफ द आरपीएसएल कंपनी, आरपीएसएल नंबर। तो जब भी आप ये टार बुक को फिल करके सी सर्विस कंप्लीट करके वॉचकीपिंग के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो उससे पहले आपको ये टार बुक लेके कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन रहेंगे यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा, उनका नाम रहेगा, उनका आरपीएसएल कंपनी का नाम रहेगा और आरपीएसएल नंबर यहाँ पे रहेगा। साथ ही यहाँ पे रहेगा उनका आरपीएसएल कंपनी का जो स्टाम्प रहेगा वो यहाँ पे वो लगाएंगे। तो ये चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बिना डीजी शिपिंग आपका वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वॉचकीपिंग का उसको वो कैंसिल कर देगा। उसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड पेज में। सेकंड पेज में आपका रहता है जो जहाज़ का डिटेल्स रहेगा, रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस। तो आप कितना सी सर्विस किए, कितना जहाज़ पे सेल किए, कहाँ कहाँ सेल किए, कब से कब तक सेल किए, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले हमें भरना है शिप का नेम। तो कितना जहाज़ पे सेल किए हैं टोटल यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो मैं टोटल जहाज़ पे सेल किया था 3 जहाज़ पे सेल किया था, तो मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ 3 जहाज़। तो आप भी जितना जहाज़ पे सेल करेंगे टोटल यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको जो लिखना है आपका जहाज़ का नाम रहेगा फर्स्ट शिप, उसके बाद रहेगा आपका आईएमओ नंबर, जहाज़ का जो आईएमओ नंबर रहेगा वो आपको ऐड कर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जहाज़ का जो जीआरटी रहेगा, फिर कब आप साइन इन किए, कब साइन अप किए, टोटल कितना मंथ एंड डे हुआ वो आपको मेंशन करना है। इन द एंड जो सबसे मेन चीज़ है वो रहेगा आपका कैप्टन या मास्टर जो भी जहाज़ पे रहेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे लेना है याद से, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट पे यहाँ पे आपको लेना है शिप का स्टाम्प जो कि जीआरटी वाला रहता है। जैसे पहला जहाज़ का हमने लिया ठीक उसी तरह आपको टोटल जितना जहाज़ पे आप सेल करेंगे वहाँ पे आपको ऐसे जहाज़ का नाम, आईएमओ नंबर, जीआरटी और कब आप साइन इन किए, साइन अप किए, कितना टोटल आपका सी सर्विस मंथ हुआ और सिग्नेचर ऑफ मास्टर और वेसल का जो है स्टाम्प वो आपको टोटल लेना है।
और फिर जहाज़ से उतरना है। और सबसे एंड में यहाँ पे आपका दिया गया है टोटल सी सर्विस। टोटल सी सर्विस आपका कितना हुआ, जो कि मेरा है 15 महीना 22 दिन। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है सबसे एंड में जब आपका सी सर्विस कंप्लीट होगा। तो वो सब करने के बाद आपको फिर अपलोड करना है वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए इंडोस में आपका। तो दोस्तों और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो है 500 जीआरटी से अगर आप कम के वेसल में सेल करेंगे, अगर 15 महीना करते हैं, तो आपका जो है वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट में लेस देन 500 जीआरटी का एक लिमिटेशन आ रहा है। तो मेरा सजेस्ट है आप लोग 18 महीना करके जहाज़ से उतरिए। टोटल सी सर्विस 18 महीना करिए, उसके बाद आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। ये डेक साइड में ज़्यादातर आ रहा है, इंजन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंजन का जो bhp है वो ज़्यादा होता है। तो इंजन साइड वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत आप अगर सी सर्विस एक्स्ट्रा करेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर आता है थर्ड पेज। थर्ड पेज में आपका है डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग ऑफिसर एंड CEO रिव्यू ऑफ रेटिंग्स ट्रेनिंग प्रोग्रेस। तो जहाज़ में जो STO रहेंगे और CEO रहेंगे, वो आपका ड्यूटी और टास्क के हिसाब से जैसा रहेगा उस हिसाब से आपका टार बुक में कमेंट करेंगे। यहाँ रहेगा STO का कमेंट, यहाँ रहेगा CEO का कमेंट। जो आपका चीफ इंजीनियर ऑफिसर रहेंगे, यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा और स्टाम्प रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी जहाज़ पे आप अभी सेल कर रहे हैं उसका वो जहाज़ का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। सेकंड में रहेगा कमेंट ऑफ STO, जो शिप ट्रेनिंग ऑफिसर है आपका सेकंड इंजीनियर रहेंगे, उनका यहाँ पे कमेंट रहेगा और उनका यहाँ पे सिग्नेचर और उनका डेजिग्नेशन यानी कि रैंक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट भी मेंशन करवाना है। तो ये चीज़ जो है आपको मंथ एंड में और स्टार्ट में, जो आप टोटल 15 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेरा ड्यूटी स्टार्ट हुआ और एंड हुआ टोटल, उस हिसाब से मैं स्टार्ट और एंड दो का ही सिग्नेचर लिया था। और सबसे एंड में मैं चीफ इंजीनियर का सिग्नेचर लिया और स्टाम्प लिया। सेम ऐसा जितना भी जहाज़ पे आप सेल करेंगे, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सबका ऐसे जहाज़ का नाम और सिग्नेचर जो आपका सेकंड इंजीनियर रहेंगे और चीफ इंजीनियर रहेंगे उनका, और लास्ट में आपको लेना है उनका स्टाम्प, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सब करने के बाद फिर आप जहाज़ से आराम से उतरेंगे। फिर आता है आपका थर्ड पेज। थर्ड पेज में आपका रहता है जो आपका टास्क रहेगा, रेटिंग फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ इंजीनियर रूम वाज टू बी कंप्लीटेड बाय ए शिप ट्रेनिंग ऑफिसर एंड सर्टिफाइड बाय द चीफ इंजीनियर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, आपका STO शिप ट्रेनिंग ऑफिसर जो कि हमारा सेकंड इंजीनियर रहते हैं, उनका सिग्नेचर लेना है, उनका रैंक लिखना है और साथ में उनका डेट भी मेंशन करना है कब वो आपका टास्क और ड्यूटी को रिव्यू किए। तो वो सब होने के बाद फिर लास्ट में जो है आपका चीफ इंजीनियर रहेंगे, CEO चीफ इंजीनियर ऑफिसर, वो फिर रिव्यू करके सर्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका ड्यूटी और टास्क मेंशन है एक एक करके, जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से हमारा जो सेकंड इंजीनियर रहेंगे STO, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, उनका रैंक मेंशन करेंगे और कब वो साइन किए उसका डेट मेंशन करेंगे। उस हिसाब से जितना पेजेस है वो सबको ऐसा करना है, ड्यूली फिल करना है। तो जितना जहाज़ पे आप जब जब जो ड्यूटी किए उस हिसाब से सिग्नेचर लेना है। लेने के बाद सबसे एंड में यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन। तो यहाँ पे आपका कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन उनका सिग्नेचर रहेगा और उनका कंपनी का जो RPSL कंपनी का जो स्टाम्प है वो यहाँ पे रहेगा। तो सभी पेजेस में ऐसा है, सभी में नहीं है। 8 नंबर पेज, 7 नंबर पेज और आपका 5 नंबर पेज में है, 4 नंबर पेज में है, 3 नंबर पेज में है और सबसे फास्ट में है। तो जब आप अपना सी सर्विस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आपको वॉच कीपिंग अप्लाई करना है, उससे पहले आपको जितना भी कंपनी से आप सेल किए हैं, जितने जहाज़ पे, जितना सारे कंपनी में जाके आपको सी सर्विस लेटर लेना है और साथ में आपको सिग्नेचर लेना है और डेट प्रॉपर मेंशन करना है। तो दोस्तों इतना ही है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट में अपना डाउट
शेयर कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से उनको फिर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, जिसको भी ज़रूरत रहेगा उसका कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू।